Hello बच्चों, let's read this question and the question says which property of an element is most dependent on the shielding effect। तो क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जो शील्डिंग इफेक्ट पर डिपेंड सबसे ज़्यादा करती है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो की कंसेप्ट में बच्चों हम यही देखेंगे कि व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ लिख देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, बेसिकली हम ऐसे बात करते हैं जैसे ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास सबसे पहला शेल है, ठीक है, फिर सेकंड शेल आया, थर्ड शेल आया, ऐसी शेल्स आते हैं। अब बात करें कि हमारा जो न्यूक्लियर पुल है किसके लिए, ये हमारे वैलेंस शेल के लिए यानी कि थर्ड शेल के लिए, तो वो कितना होगा। वो देखिए डायरेक्टली अगर ये बीच के शेल्स नहीं होते तो न्यूक्लियर पुल हमारा ज़्यादा होता, मतलब न्यूक्लियस जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को आराम से खींच सकता था। लेकिन ये जो इनर ऑर्बिटल, मतलब ये जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, एक टाइप से ढाल बनने का काम करते हैं, शील्ड का काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, ये वैसे दो ही लेते हैं यहाँ पे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, पहले शेल और दूसरे शेल में, वो एक टाइप से शील्डिंग का काम करेंगे थर्ड शेल के लिए कि वहाँ तक न्यूक्लियर पुल इतना इफेक्टिव ना रह जाए। ठीक है, तो ये है शील्डिंग इफेक्ट। ये जो दो इनर शेल्स काम कर रहे हैं ना थर्ड शेल के लिए, वो है हमारा शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट से हमारा साइज पे फर्क पड़ता है, एटॉमिक नंबर पर फर्क नहीं पड़ता। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पढ़ने होते हैं, एटॉमिक नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी में एटॉमिक मास, देखिए बच्चों एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियस के अंदर की कहानी होती है। तो एटॉमिक मास पर भी शील्डिंग इफेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एटॉमिक रेडियस, हाँ, एटॉमिक रेडियस पे फर्क पड़ेगा क्योंकि साइज जो है, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जो एटॉमिक रेडियस है, जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ेगा। और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो एटॉमिक रेडियस भी कम होगा क्योंकि न्यूक्लियर पुल तब बढ़ जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन है नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स। एक तो बच्चों ये समझना होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, कि ये एक ही एलिमेंट के होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। बात कर लेते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसमें क्या होता है, देखिए बच्चों एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलते रहते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उतने के उतने ही रहते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बच्चों हम फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करने वाले हैं, option C. I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.